Hello, my dear mom friends. Welcome to my channel Mind Ma Coaching. तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द चैनल। मैं इस चैनल पे मॉम्स के बारे में बात करती हूँ, मॉम्स की इमोशंस, मॉम्स में इमोशनल वेलबींग के बारे में कंटेंट शेयर करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि समर वेकेशंस में मॉम्स कैसे इंजॉय करे, कैसे अपने ओवरवेलनेस को कम करे और कैसे फुलफिल्ड फील करे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, समर वेकेशन आते साथ मॉम्स की ओवर ड्यूटी लग जाती है। उनका अगर वर्किंग मॉम्स है तो और भी टफ हो जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता बच्चे को कैसे इंगेज करे। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली समर कैंप्स में भेजना शुरू करते हैं, जहाँ पे पता नहीं बच्चे सचमुच इंजॉय कर रहे हैं या हमारी जो फुलफिलमेंट है कुछ मतलब इंटेंशनली कुछ हम सेट नहीं करते और जिस बच्चे को भेजने लगते हैं समर कैंप्स में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बस एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं समर कैंप्स की और बाकी नेबरहुड के बच्चे जा रहे हैं, तो बस हम समर कैंप्स में बच्चे को भेजना शुरू कर देते हैं। बट क्या ये समर कैंप है समर वेकेशंस के लिए? क्या समर वेकेशंस इसलिए मिला है कि बच्चे को समर कैंप में भेज दे, फिर से वही क्लासरूम एटमॉस्फेयर, फिर से वही एटमॉस्फेयर जहाँ उनको गाइड किया जाए कि हाँ ये करो वो करो, उनको खुद का एक स्पेस नहीं मिले कि हाँ आप मतलब खुद की एक स्पेस मिलने का मतलब है कि हाँ वो खुद उनकी क्रिएटिविटी नहीं ग्रो करे, वो क्या खुद करना चाहते हैं, हमेशा एक डायरेक्टेड मोड में रहे। हाँ ये ड्राइंग करो, हाँ ये एक्टिविटी है, आज ये टाइम टेबल है, तो आप उसी ऑटो पायलट मोड में बच्चे को हम भेजना शुरू कर देते हैं। और हमारी लाइफ भी वही ऑटो पायलट चलने शुरू होती है कि हम ऑफिस जा रहे हैं या घर की कामें कर रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय हम समर कैंप में भेजना शुरू करते हैं। तो देर इज नो डिफरेंस एंड द चाइल्ड इज लाइक stuck into the same routine work. तो समर कैंप्स में एक्चुअली हम मेरा मानना है कि लास्ट 2 ईयर से मैं ये प्रैक्टिस करती आ रही हूँ एंड फील रियली फील लिटिल फुलफिल एंड कंटेंट अपार्ट फ्रॉम द समर कैंप एक्टिविटीज। तो इसमें ये होता है कि हम बच्चे को क्रिएटिव टाइम देते हैं। बच्चे के लिए एक शेड्यूल होता है कि हाँ वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी के लिए उनको टाइम भी मिल पा रहा है, उनका दिमाग खुद भी चल रहा है। और बोरिंग होना भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो बोर नहीं होंगे, उनकी नर्वस सिस्टम ग्रो नहीं करेगी। हाँ उस बोरिंग मोड में उनको क्या थॉट्स आ रहे हैं वो अपने थॉट्स को रीड करेंगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए भी। जिस तरह से हम बड़े कभी कभी फ्री टाइम पूरा खोजते हैं कि जिसमें हमको बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब ना करे, तो बच्चों के लिए भी वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो समर कैंप में सीधे बच्चे को डाल देना वंस अ समर वेकेशन इज स्टार्टेड इज नॉट द सॉर्टेड सोल्यूशन। तो रिगार्डिंग दिस टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे मॉम्स फिर प्लान करें समर वेकेशन के लिए। क्योंकि क्या होता है, समर वेकेशन आते साथ सर पकड़ लेते हैं कि भाई बस बच्चे अब तो सर खाएंगे। तो हमें क्या करना है, बच्चे के साथ अपने गोल्स, बच्चे के गोल्स को इंटीग्रेट करके कुछ प्लान्स करना है, जिससे कि समर वेकेशन जो है प्लेजरेबल हो बोथ मॉम्स एंड द किड्स, और घर में भी सुख शांति बनी रहे, हल्ला गुल्ला ना हो इतना, हर समय मम्मी एकदम परेशान ना हो कि भाई खाया नहीं, खाना नहीं खाया, भाग रहा है इधर से उधर, कुछ सुन नहीं रहा है, मैं तो परेशान हो गई कब स्कूल कुछ खुले और बच्चा स्कूल जाए। तो ऐसे इन्वायरमेंट नहीं हो और एक अच्छा प्लेजरेबल मोमेंट के साथ हम कैसे समर वेकेशंस को कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, नहीं तो आपको इस वीडियो का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है और मैं फिर आगे आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगी रिगार्डिंग द समर वेकेशन ट्रिक्स एंड टिप्स टू मेक इट प्लेजरेबल। तो सबसे पहला है सेटिंग ऑफ इंटेंशंस। जैसे कि मैंने बताया कि हम समर कैंप्स में भेजते हैं विदाउट एनी इंटेंशन, बस एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी। बट वो एक्टिविटी से हमारे बच्चे की क्या फायदा होने वाला है? क्या बच्चा सचमुच उसे इंजॉय करने वाला है? क्या उसके कुछ डेवलपमेंट में काम करने वाली है? या बस वी आर गेटिंग लाइक बच्चे को मतलब एक टाइम जोन में डाल दो जिससे कि बच्चा इंगेज रहे और हम भी थोड़ा फ्री टाइम खुद के लिए मिल पाए और मतलब बच्चा थक जाए आके सो जाए, फिर वही रूटीन एक्टिविटी में रहे। तो इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है कि समर वेकेशन का इंटेंशन क्या है। व्हाट इट्स लाइक वी कैन स्टार्ट ऑफ कि व्हाट डू यू वांट टू फील। सबसे पहला मैं पूछना चाहूंगी, आप समर वेकेशन से कैसा फील करना चाहते हो, बच्चे को क्या फील कराना चाहते हो,
जिससे कि उसके कुछ क्या मतलब लर्निंग हो उसे समर वेकेशंस में, क्या उसकी अपग्रेड हो, क्योंकि ये फ्री टाइम है, जो कि ये टाइम फिर बच्चे को कभी मतलब पूरे स्कूल डेज जब शुरू हो जाती है, पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो पढ़ाई का लोड बढ़ता चला जाता है, तो इतना फ्री टाइम तो नहीं मिल पाता है 1 मंथ या 1.5 मंथ का। तो दिस 1 मंथ और 1.5 मंथ हाउ कैन बी यूज टू द बेस्ट? So like if we are a professional, we have been into a professional environment, तो हम हमेशा स्ट्रैटेजिक लेवल में जिस तरह से प्लान करते हैं, तो क्या ये पर्सनल लेवल पे हम थोड़ा प्लान नहीं कर सकते इंटेंशंस के साथ कि हाँ ये समर वेकेशन क्या फुलफिलमेंट, क्या हैप्पीनेस फैमिली को और बच्चे को वो देने वाली है? क्योंकि ये बच्चे के साथ भी हमारा भी टाइम स्पेंडिंग टाइम जोर रहता है, जिससे कि हम न्यू स्किल्स उनमें अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक लाइफ स्किल्स है, जो कि कंपैशनेट कैसे होना है, शेयरिंग क्या करना है, कैसे करना है, अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे को, क्योंकि स्कूल टाइम में बच्चे को इतना भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं फैमिलीज के साथ। तो हाउ टू इंटीग्रेट दैट फैमिली वैल्यूज इन द चाइल्ड? तो दिस इज द इंटेंशंस विच यू कैन सेट, लाइक सेटिंग ऑफ लाइक राइटिंग स्किल्स हो सके, उनके मैथ स्किल्स को इम्प्रूव करना है, लाइक आप अपने कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स को उसको सिखाना है, जैसे कि कुछ गायत्री मंत्र पढ़ाया, कुछ श्लोका सीखा। तो घर पे भी अगर कर रहा है, घर पे भी हम उसको कुछ रिचुअल्स में सिखा सकते हैं फॉर प्रेइंग, दैट विच बिकम्स अ हैबिट इनटू देयर लॉन्ग रन। So this is the time which we can set intentions accordingly, आपके फैमिलीज के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, आपके फैमिलीज के वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप इस समय रिचुअल्स और इंटेंशन सेट कर सकते हैं फॉर द समर वेकेशन। और देन नंबर 2 comes is like making a summer bucket list. The summer bucket list, both like parents और अगर आपका बच्चा उतना बड़ा है कि उसका बकेट लिस्ट, he is capable of creating the bucket list, to take some things from the his bucket list and then create a bucket list like उसे स्विमिंग पसंद है, अगर उसे स्केटिंग के लिए जाना है, या यू हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, or whatever like bucket list is there, plan it accordingly and try to make it out into your planning of the summer. नंबर 3 पॉइंट है कि हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा टाइम कैसा होने वाला है समर वेकेशन में। तो अक्सर हम बोलते हैं हमारा रूटीन इधर उधर हो रहा है, कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्लेक्सिबल टाइम। रूटीन इधर उधर होएगी, आपकी टाइम टेबल जो कि नॉर्मल स्कूल डेज में हो रही होगी वो नहीं हो पा रही होगी, इफ यू आर वर्किंग तो आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो हो रही होगी, या यू माइट बी फाइंडिंग नॉट इनफ टाइम टू वर्क ऑन। So we have to accept this month that it may be a flexible time for us as a parents. तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होगा कि हाउ योर प्रोडक्टिविटी इज मेंटेन एट द बेस्ट। फिर if you are working, you should already like you should go and inform your manager or your clients that this is the like about your need for this particular month, so that आपके expectations पहले से लोगों को पता हो, और आप इतना भी ट्रबल फील ना करें कि या दिस इज गेटिंग वेरी एग्जॉस्टिंग दिस मंथ, लाइक इट्स बच्चों के वेकेशन है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, तो एक्सेप्ट इट। लाइक आई प्रेफरेबली व्हाट आई हैव एक्सेप्टेड दैट इट विल बी अ स्लो टाइम फॉर मी। मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी, अगर फॉर एवरी वीक आई वर्क ओनली फॉर 20 hours, so it may be that I have to work only for 12 hours or 15 hours, that what maximum I can give on. So it can happen that I have to work ज़्यादा, मुझे सुबह में काम करना हो सकता है, इवनिंग में कम काम कर सकती हूँ, या आफ्टरनून में मुझे बच्चों के साथ कुछ इंटीग्रेट करके काम करना हो, जैसे उनको कोई एक्टिविटीज़ दे दिया और उनके कुछ स्टडी टाइम दिया, या तो उनको थोड़ा स्क्रीन टाइम दे दिया और उस बीच में मैं कुछ काम कर सकी। तो दिस ऑल द थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि कैसे मैनेज कर सके, और इसके लिए कोई इरिटेट होने वाली कोई बात नहीं है। वी हैव टू बी लाइक prepared for it, and it's like let it happen it, and take it very cool and calm this moment. Yeah, it may it because this is a situation, kids are at home, so they are needing us more at this time, so it's okay to have flexible time, थोड़ी routine इधर उधर हो, so take it, be peace and calm in this moment. And fourth is like communicate. Communicate to your partner, in-laws,
है आगे, अगर उनके कोई केयर टेकर है, तो आप जो भी इंटेंशन जो मतलब कर रहे हो, क्या फन टाइम है या बच्चों का कौन सा रूटीन आपने सेट किया है, तो जिस टाइम में आप अगर वर्किंग हो और आप बिजी हो तो आप अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दो कि या दिस इज द टाइम विच आई विल नॉट बी एबल टू गिव। तो बोथ ऑफ यू कैन डिसाइड अपॉन कि हाँ कौन से टाइम पे वो अवेलेबल रह सकते हैं, एंड ही यू आर नॉट एबल टू अवेलेबल बिकॉज यू नीड नॉट बी अ completely default parent to take care of all your kids requirement. So this is the time where you communicate your intentions, desires, कि हाँ ये ऐसा समर वेकेशन हम प्लान कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली विल बी गोइंग विद इट। सो समवेयर यू विच यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज, यू नीड टू इंटेंशनल लाइक पहले से इन्फॉर्म कर दिया होगा इन लॉज को है या केयरटेकर को है या आपके हस्बैंड को है जो हु इज द ऑथराइज पर्सन, तो आपकी चीजें थोड़ी sort out हो रही है। The pre-planning is important in this phase. And the fifth one is very important one, which I would say is like अगर काम ज्यादा है, if you're backed with work, so what to do? इट्स ओके। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब नहीं है कि दिस इज अ शॉर्ट पीरियड में आप भी बैलेंस, इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड। अब वर्किंग हो तो हम सब समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ फुल टाइम प्रेजेंस और एवरीथिंग टू बी डन बाय इन दिस वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती है। तो हम छोटे छोटे चीज़ों को जो कि बना सकते हैं रूटीन में, लाइक हैविंग अ ब्रेकफास्ट टुगेदर, फैमिली ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं, या make it a point at dinner at least you are present, or some weekends recreation activity you are available, so that is also a part where your availability is felt and they are फीलिंग गुड अबाउट इट। जो भी छोटे छोटे चीज़ों में आप थोड़े वीकली या डेली बेसिस पे आप अपने प्रेजेंस को कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, वहाँ पे भी करके आप यू कैन लाइक कीप अप द थिंग्स टू द टू द फुलफिलमेंट। And the sixth and the most important one is like enjoy the summer you too. एंड डोंट फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ केयर। ऐसा नहीं कि आप एक्टिविटीज इतने प्लान कर रहे हो, बच्चे के पीछे इतना भाग रहे हो, हर समय प्रेजेंट होने के लिए, हर समय एक परफॉर्मेंट बनने के लिए आप खुद को भूल जा रहे हो और एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, और फिर यही होगा कि आप इंजॉय नहीं करोगे, आपको ये फील होगा कि भाई स्कूल कब खुलेगी और बच्चे स्कूल कब जाएंगे। तो इस मोमेंट को मतलब फन फिल्ड होने के लिए, इंजॉयबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद का केयर करें, आप खुद की रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान रखें। आपको आपके अगर खुद भी इस समर वेकेशन में तो कुछ आपकी इतनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग आप मैनेज कर पा रहे हो तो खुद भी फ्रेंड्स के साथ जाए। ऐसा नहीं है कि पूरे बच्चे के साथ स्टक हो जाए और अपनी बिल्कुल भी अपने आप को भूल जाए इस समर वेकेशंस में, और पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, ओवरवेल्म हो जाए। तो द थिंग इज दैट वी हैव टू नॉट बी ओवरवेल्म, नॉट बी एग्जॉस्टेड, एंड एंजॉय द समर वेकेशन विथ योर किड्स, family, and make it a pleasurable place and home this summer for your family. तो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगे तो डू कमेंट, एंड अगर आप कुछ प्रैक्टिस करते हो इस समर वेकेशन में विच मेक्स योर फैमिली हैप्पी एंड यू फील कि हाँ ये इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस विच वी हैव एज अ फैमिली यू आर प्रैक्टिसिंग एंड you want to share with my audience, do share it so that larger people can be benefited from this your tips and your formula of making your summer vacation a happy one. So I hope you really like this video, and do not forget to like and subscribe my channel for more video updates. Thank you so much.